अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खताब। वफाकी काबीना अरकान की नई फ़हरिस्त जारी। असद उमर और आमिर कानी वज़ीर बरकरार। इस्लामाबाद वफाकी काबीना में गुज़श्ता रोज़ बड़ी तब्दीलियों के बावजूद मुस्ताफ़ी वज़ीर ख़जाना असद उमर और वज़ीर सेहत आमिर महमूद कानी बादस्तूर अपने ओहदों पर मौजूद हैं। काबीना डिवीज़न की जानिब से इमरान खान की काबीना में होने वाली तब्दीलियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सेहत की तब्दीली का जिक्र मौजूद नहीं है और दोनों वज़रा के नाम बादस्तूर नई फ़हरिस्त में मौजूद हैं। वज़रा और मुशीरान की नई फ़हरिस्त के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने वाले वज़ीर ख़जाना असद उमर अब भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं, जबकि आमिर महमूद कयानी वज़ीर सेहत के ओहदे पर बरकरार है। इसी तरह वज़रा और मुशीरान की इस फ़हरिस्त में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख का नाम शामिल नहीं है, जबकि ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा की वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत की तैनाती का जिक्र मौजूद है। इसके अलावा काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, शहरयार अफरीदी और इजाज़ अहमद शाह की वजारतों की तब्दीली का जिक्र मौजूद है। फवाद चौधरी पहले वज़ीर तलात के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, ताहम अब वो वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी निभाएंगे। गुलाम सरवर खान से वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम का चार्ज वापस लेकर वज़ीर हवाबाजी का चार्ज दे दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की जिम्मेदारियाँ निभाने वाले शहरयार अफरीदी को अब वफाकी वज़ीर बराए रियासती और सरहदी इलाकों सैफरून का चार्ज दे दिया गया, जबकि वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ अहमद शाह को वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तश्कील के बाद से लेकर अब तक वज़ीर दाखिला का कलमदान वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ही था, ताहम नई हुकूमत में पहली मरतबा वज़ीर आज़म के अलावा किसी दूसरे काबीना रुकन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ शाह को नामजद किया गया है। गुज़श्ता माह इजाज़ शाह को वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तैनात किया गया था। तब्दीलियों के बाद ये कलमदान अब आज़म सवाती ने संभाल लिया है। फिरदौस आशिक अवान को भी काबीना का हिस्सा बनाते हुए उन्हें वज़ीर आज़म की मुशीर बराए तलात का चार्ज दे दिया गया है, जबकि नदीम बाबर को मुशीर बराए पेट्रोलियम डिवीज़न तैनात कर दिया गया है। याद रहे कि मीडिया में ये खबरें सामने आ रही थीं कि वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है, ताहम 15 अप्रैल को हुकूमत ने वफाकी काबीना में तब्दीली के हवाले से मीडिया में ज़ेरे गर्दिश खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें मन घड़त करार दिया था। ये खबरें उस वक्त दुरुस्त साबित हुईं जब 18 अप्रैल को असद उमर ने वज़ीर ख़जाना के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। असद उमर ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना में रद्दोबदल के नतीजे में चाहते हैं कि मैं वज़ारत ख़जाना की जगह तवानाई का कलमदान संभाल लूँ, लेकिन मैंने फ़ैसला किया है कि मैं काबीना में कोई भी ओहदा नहीं लूँगा। बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो वज़ीर मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं हुआ उसे तब्दील करूँगा। और कज़ई वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमती टीम में मज़ीद तब्दीलियों का इशारा देते हुए कहा है कि कप्तान का मकसद टीम को जताना होता है और बतौर वज़ीर आज़म उनका मकसद अपनी कौम को जताना है, इसलिए जो वज़ीर मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। और कज़ई में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा कहा। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भुट्टो साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और कज़ई में आज जलसे से खिताब भी किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि जो भी वज़ीर कारकर्दगी ठीक नहीं करेगा उसको बदल दिया जाएगा। और असद उमर का जो वज़ीर ख़जाना से इस्तीफ़ा देना, उसके बाद जो सूरत हाल किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि कल का जो भी एक्शन प्लान आपको नज़र आया, जो रद्द-ओ-बदल नज़र आया आपको कैबिनेट के अंदर, कुछ वज़रा थे उनको शफल किया गया, उनके मिनिस्ट्रीज़ को चेंज किया गया। ओवरऑल जी जो सबसे बड़ी तब्दीली तो आपने वज़ारत ख़ज़ाना के अंदर देखी। जी तो ये तो ठीक है, एक तो आप ये कह सकते हैं कि इससे काफ़ी दिन पहले से ये चीज़ें, ये चेन-गोइयाँ शुरू हो गई थी। मीडिया पे भी आना शुरू हो गया कि देयर इज़ गोइंग टू बी चेंज। जी बट अपैरेंटली मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अनलाइक द प्रीवियस गवर्नमेंट्स के जो इस तरह का वो डिसीजन नहीं लिया करते थे इससे पहले, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस हुकूमत के अंदर अगर इन्होंने 8 महीने एक लिहाज से पूरे किए हैं, 7.5 कह लें, क्योंकि इसके 10-15 दिन तो लगे थे इनको कैबिनेट को बनाने में और बाकी आगे सारा सिलसिला ठीक है चला था। ठीक है। तो इन 7.5 महीनों के अंदर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो इन्होंने लोगों से टॉल क्लेम्स, जो बड़े जिसको कहते हैं बहुत ही प्रोमिसेस जिस तरह के किए थे, जी तो पीपल एक्चुअली उनके एक्सपेक्टेशंस ये थे कि जी ओवरनाइट ये हर चीज़ को टॉपसी-टर्वी कर देंगे, बदल देंगे। हम्म
डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि इट वाज वो तो सबकी सूरत पॉसिबल नहीं था। मतलब वाई 7-8 इट महीनों में कैसे एक पूरे सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है? नहीं, इट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। देखिए, एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, मेरा ख़्याल है हम जो भी को राय देते हैं, एक तो आपकी ये जो हुकूमत आप कह लीजिए इस वक़्त जो है पाकिस्तान के हुँ, अंदर, ये ओवरऑल लोगों के सामने जो पिछली हुकूमतों ने जो कुछ किया और स्पेशली 2013 से लेके 18 तक जी, और फिर उससे आगे चलें, तो जो इसहाक डार ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, जिस तरीके से कर्ज़े उठाए जी, और जो पिछला बजट ये देकर गए, तो उसके अंदर तो पता ये चला कि 31% तो बेसिकली कर्जों की वापसी के मद के अंदर ये पूरे बजट को एक लिहाज से छोड़ के गए हैं। हुँ, अच्छा, फिर जो जो जिस जिस तरीके से पूरे मुल्क के जो इन्होंने एसेट्स थे, चाहे एयरपोर्ट्स को ले लें, मोटरवेज को ले लें, रेडियो स्टेशंस को, टीवी को ले लें, जी, ये जिस तरह इन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ इन एसेट्स को गिरवी रखाया, ओवरऑल पूरे मुल्क को लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की, तो हुकूमत एक बहुत बेहतर किस्म का जो नैरेटिव है वो बिल्ड करके लोगों के सामने नहीं ला सकी। ऑन दी अदर हैंड ठीक है। जो दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहूँगा कि जो दूसरी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कह लें और उनके साथ जितनी भी जो उनकी अलाइड पार्टीज थी, जी, वो उनका जो नेक्सस था वो बड़ा कामयाब रहा कि वो उन्होंने जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शुरू की, जो उन्होंने मीडिया कैंपेन शुरू की और उसमें बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने उनके साथ दिया भाई, बिकॉज दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ मिलता था। ठीक है। बिकॉज यही आपकी मीडिया हाउसेज थे जिनको अरबों रुपए नवाज शरीफ की हुकूमत ने दिए और इवन जरदारी की हुकूमत ने भी एक लिहाज से दिए। हुँ, अब जब ये नई हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इस तरह का काम करेंगे नहीं। तो इन सारी चीज़ों को अगर नक्शल के अंदर देखें तो एक मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अ, असद उमर के बारे में ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, 7.5 साल 7.5 महीने अगर उन्होंने यहाँ पे रहे, जी, आप कुछ भी कह लें, महँगाई बिल्कुल आपको होती नज़र आई, हम इसका डिस्कस भी करते हैं एक लिहाज से रहे। जी। लेकिन वो जो मैं नैरेटिव की बार-बार मैं आपसे बात अच्छा करता हूँ, सर, ये वो बताइएगा कि मेन जो रीज़न है वो महँगाई की वजह से है कि महँगाई बढ़ गई पाकिस्तान में नहीं, मईशत नहीं, के 2 देखिए 2-3 चीज़ें आती हैं। जी, एक तो आप ये ज़रूर देखिए, एक तो महँगाई आप कह सकते हैं, एक जो ओवरऑल आपने एक इकोनॉमिक प्लान देना था, ठीक एक है। तो वो आपको किसी भी सूरत में नज़र नहीं आया। अच्छा जी, कि हम कैसे चलेंगे, साल में कैसे होगा, 2 साल, 3 साल के अंदर आप कैसे देखेंगे, आप क्या मतलब बरामदात कैसे होंगी, दरामदात कैसे होंगी। लेकिन एक चीज़ तो देखिए, आप असद उमर को क्रेडिट दें कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई शख्स इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, कोई पर्क्स मतलब कोई प्रिविलेजेस करप्शन नहीं लिए। की, कोई ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं एक ये उठाया। हो गया। जी, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँ कि चाहे जैसा भी आप कर लें कि जिस तरीके से पिछली हुकूमत इस मुल्क की इकॉनमी को छोड़ गई थी, जी, अगर इनकी जगह हो सकता है कि और आता कोई हुक्मरान, तो हो सकता है कि पता नहीं वो किस हाल के अंदर ये एक लिहाज से पाकिस्तान को ये डाल देते और पाकिस्तानी अवाम को डाल देते कि आपके लिए तो मेरा अच्छा, ख्याल है हो सकता है कि ये ऑक्सीजन तो पे भी ठीक है, आपने पहले भी बताया कि पिछली हुकूमत ने किस तरह लूटा, वज़ीर ख़ज़ाना जो है इसहाक डार का भी आपने ज़िक्र किया, जिस तरह उन्होंने नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान के ख़ज़ाने को, तो मईशत को भी नुकसान पहुँचाया और अभी हमने असद उमर के हवाले से भी बात की। तो नए जो वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो नाम सामने आए हैं, उनमें से किसको बनाया जा सकता है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई बेहतरी की जानिब लेके जाएँगे मईशत को? अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है डॉक्टर हफीज शेख को उन्होंने जिम्मेदारी एक लिहाज से सौंपी है। जी, अब मैं तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों से मेरी डिस्कशन भी हुई। ये 2000 मेरा ख्याल है 10 से लेके तो पता नहीं 13 तक या इस तरीके से कोई 2-3 साल तक ये वजीर खजाना रहे हैं जी, पिछली हुकूमत में। ये बस सेनेटर ऑल्सो जरदारी के साथ। जी, जी। लेकिन कोई मैं ये जरूर कहूंगा कि ये तो एक्चुअली वो दौर था कि जब पाकिस्तान की मईशत एक्चुअली पटड़ी से उतरना शुरू हो गई। हुँ, तो अगर ये उस वक्त वजीर खजाना थे, इफ ही कुड नॉट एक्चुअली पुट पाकिस्तान ऑन ट्रैक, हुँ, तो मैं तो ये कहने को बिल्कुल इस हद तक मैं जाऊंगा जी, कि भाई ये सब कुछ आप किस अंडरस्टैंडिंग के तहत एक लिहाज से लेकर है। देखिए, आप बड़ा गौर से मेरी बात को ध्यान कीजिएगा जी, कि अगर आप वर्ल्ड बैंक पे इन्होंने ऑलमोस्ट को 10 साल सर्व किया है, वर्ल्ड जी। बैंक के ऊपर इन्होंने बड़ा फोकस किया, सऊदी अरब के अंदर ये रहे हुँ, और साथ ही भी सोशल मीडिया पे भी इनके खिलाफ कोई कंपेन ऐसी शुरू हो गई है कि कोई इंडियन कंपनी है जिसके साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी असाइनमेंट आती है ठीक कि है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस 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 नीड्स वर्थ चेकिंग। हुँ, अच्छा, इनके अगेंस्ट अगर आप डॉक्टर सलमान शाह को देखें, जी, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर सलमान शाह जो है ना, टू मी, और जिस तरीके से वो आके टेलीविजन के ऊपर लोगों को उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं करते थे, लोगों को वो खुदा न खास्ता बददिल नहीं करते थे, हुँ, एक एक बेहतर पिक्चर देते थे कि हम इकॉनमी को कैसे लेके चल सकते हैं। तो मेरी रिजर्वेशन बड़ी सीरियस है, ठीक है, क्योंकि आप ठीक है। देखिए डॉक्टर
असद उमर गए हैं अमेरिका के अंदर। जी। अच्छा, अंदर की खबरें ये भी हैं कि वो उनसे कोई डाटा मांग रहे थे, कोई इस तरह की चीजें मांग रहे थे वर्ल्ड बैंक IMF वाले, जो कि इन्होंने नहीं दिया। ये सी बिल्कुल ये सी दरूनी पैक के खाना, ये हवाले सारी से भी चीजें उन्होंने चल रही हैं। सी पैक के हवाले से भी उन्होंने तफसीलात मांगी थी सी और पैक के जी, हवाले से तफसीलात मांगी 30 महीनों की। अच्छा जी, जी, आपके एग्रीमेंट उनके साथ किस किस तरह के हुए? देखिए, एक ठीक है। चीज मैं आपसे बताऊं, कितनी बदकिस्मती की बात है कि मैं ये दोनों पार्टियों की बात करता हूँ, आप छोड़ दे PTI को, तो नून लीग पीपल्स पार्टी की बात करें। क्या ये दोनों पार्टी की जो लीडरशिप है, क्या ये क्लाइमेक्स जो वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली UK और अमेरिका के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ, क्या ऐसा नहीं कि ये इनकी आंखों ये बिके हुए हैं? ये किस तरीके से मुल्क की ओवरऑल इकानमी को एक लिहाज से चलाते रहे। जी, अच्छा, आगे चलिए। असद उमर वाज दीवान के जो एक लिहाज से जो जो चीज उन्होंने मांगी, उसने कहा जी कि नहीं, हम प्लान कर रहे हैं, आप हमसे कर्जा ले रहे हैं, कर्जा आप दें हमें और हम आपको रिटर्न करेंगे, लेकिन ये तो नहीं कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको दे दें जिसका आपसे एक लिहाज से कोई ताल्लुक नहीं आता। उन्होंने कहा जी ठीक अच्छा, है, आप ये पैसे आप कैसे मैनेज करेंगे, अपने ठीक आपकी है, इकोनॉमी कैसे होगी, ये पैसे इकट्ठे कैसे करेंगे? नेचुरली वो कुछ शर्तें डालना थे ठीक है। चाहते थे, वो भी मेरा ख्याल है असद उमर ने इससे इनकार किया। तो मैं ये जरूर कहूंगा प्रोबेबली इसके अंदर ये जो IMF वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा हाथ एक लिहाज से आता है, ये इमरान मतलब खान आपके की जो कहने है। का मकसद ये है कि कोई प्रॉपर प्लान नहीं दिया और बाकी उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है नहीं करप्शन नहीं, का और नहीं नहीं, और मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल ठीक प्लान नहीं दिया ना। जी, भाई जी, आप कर्जा मांग रहे हैं, सारा जो कुछ ठीक भी है, है, ये 6 to 8 बिलियन इज जस्ट नथिंग। देखिए, वहाँ बातें और भी बड़ी चली। ये ठीक जो है, वेस्टर्न कंट्रीज का ये बहुत बड़ा एजेंडा अमेरिका का चल रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक लोगों से पूछते हैं जी कि आप ये बताइए कि आपको सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, ये चाइना हो गया, ये भैया आपको कर्जे इस तरीके से कैसे दे रहे हैं कि ठीक है, आपको वो जो डॉलर्स हैं वो आपकी तरफ फेंक रहे हैं? ये इसको थोड़ा सा लाइमलाइट में लेकर आइए। चीजें इतनी को बेहतर नहीं है। आप इसी के साथ लिंक करके देखें कि इंटरनली कैसे दुश्मन आपके ऊपर हमलावर है, इसको बिल्कुल कोरिलेट करें। जो ठीक है, कुछ हुआ ये कोस्टल मकरान हाईवे के ऊपर जिस तरीके से दरिंदगी के साथ लोगों को जो है वो कत्ल किया गया, ठीक उसी है, से आगे चले जाएं हजारगंजी के ऊपर जो सब्जी मंडी के अंदर जो कुछ हुआ है, ठीक जो है सर। आपको इसके अंदर रॉ नजर नहीं आती, हुँ, NDS नजर नहीं आता, ये नेक्सस नजर नहीं आता, ये एक इकोनॉमिक वारफेयर और जो 5th जनरेशन वारफेयर है, ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होती नजर आती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने अपने जहाँ जहाँ ज्यादा आपकी रसाई आती है, इन सारी चीजों को लाइमलाइट में लेकर आइए। हुकूमत आई एम श्योर हमसे ज्यादा बेहतर वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको सारी चीजों का पता है। सारी चीज़ों का लेकिन पता है। ओवरऑल बहुत जब आप बहुत अपना शुक्रिया कर्नल असद महमूद, तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया पेश कर रहे थे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा जलसे से खिताब में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में तब्दीलियों का भी जिक्र किया और आगे मज़ीद तब्दीलियों का भी इशारा किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और उस्मान बुज़दार से कहता हूँ कि वह अपनी टीम पर नज़र रखें। अच्छा कप्तान मुसलसल अपनी टीम की तरफ देख रहा होता है क्योंकि अच्छे कप्तान ने मैच जीतना होता है। कई मरतबा उसे जीतने के लिए बैटिंग ऑर्डर बदलना पड़ता है, कई मरतबा टीम में नए खिलाड़ी भी लाना पड़ते हैं। उन्होंने शरीफ ख़ानदान और आसिफ जरदारी पर भी तनकीद की और जिन लोगों ने 10 साल हुकूमत की, उन्होंने जिस सतह की चोरी की, उनके आने से पहले 2008 में 6,000 अरब रुपए कर्ज था, 10 साल बाद ये 30,000 अरब रुपए कर्ज छोड़कर गए। 60 सालों में पाकिस्तान का कर्ज 6,000 अरब था। इस अरसे में मंगला और तरबेला डैम समेत मोटरवे बनने के बावजूद 6,000 अरब कर्ज था। पिछले 10 सालों में कर्ज कहां पहुंच गया? यहां 3 घरों ने चोरी की। पहले मुशर्रफ ने 2 घरों को चोरी करने पर NRO दे दिया, नवाज खानदान को सऊदी अरब जाने दे दिया और हुदैबिया पेपर्स मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस बंद कर दिया गया। तो अब बात करें, पंजाब में तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त होने का दावा किया गया है। हुकूमत ने पंजाब में तेल की दूसरी बड़ी दरियाफ्त का दावा करते हुए कहा है कि गुजर खान के करीब तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न के तर्जुमान ने बताया है कि गुजर खान के गौरी ब्लॉक के ढारियाँ वन के मादनी कुएं से तेल दरियाफ्त हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक ढारियाँ वन से 372 बैरल योमिया खाम तेल मिलने की तवक्को है और ये माड़ी पेट्रोलियम की पंजाब में दूसरी बड़ी दरियाफ्त है। दरियाफ्त गुजर खान के करीब ढारियाँ वन के मकाम पर की गई है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह भी हुकूमत ने तेल के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त का दावा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को तेल के बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ्त की सूरत में एक किस्म का जैकपॉट इनाम मिलने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हमें कंपनीज़ की जानिब से मिलने वाले इशारे अगर काबिल अमल हुए तो इस बात का कवी इम्कान है कि हमारे समंदर में एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो सकता है और अगर ऐसा
हो गया तो पाकिस्तान एक यकसर मुख्तलिफ दर्जे में होगा और ना ही इस हवाले से एक्सोन मोबिल और तेल दरियाफ्त करने वाली बैन-अल-अक़वामी कंपनी ENI की जानिब से अब तक कोई बाकायदा बयान सामने आया है जो जनवरी से तेल की तलाश के लिए केकड़ा 1 इलाके में 230 किलोमीटर तक इंतहाई गहरी खुदाई कर रही है। याद रहे कि एक्सोन मोबिल तकरीबन एक दिहाई बाद गुज़श्ता बरस होने वाले इस सर्वे के बाद पाकिस्तान में वापस आई है, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी समंदर में तेल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हो सकता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।